दिस इज ड्रामा सीरियल हमारी कहानी। दोस्तों, इस ड्रामे की स्टोरी अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है क्योंकि अब फिजा बासित को नजरअंदाज कर रही है और वकील के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है। अब ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि बासित की वाइफ किरण से मिलती है और बासित से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो बासित से पूछती है कि किरण यहाँ क्या कर रही है, तो बासित उसको बताता है कि किरण फिजा की बहन है और उसे मेरी मदद की जरूरत है। किरण अपनी सुतेली माँ से मिलना चाहती है, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि किरण की माँ लास्ट स्टेज पर है और ये सब बातें किरण भी सुन लेती है। दूसरी तरफ वकील फिजा के साथ लंच कर रहा होता है और वो फिजा को बताता है कि मेरी बहन को एलर्जी थी और हमें इस बात का काफी अरसे तक पता नहीं चला, जब हमें पता चला कि उसने अपने रूम में कैट छुपा के रखी हुई है और उसी वजह से ये सब हो रहा है। फिजा वकील से कहती है कि कैट बहुत प्यारी है। वकील उसको बताता है कि मेरी बहन को एलर्जी है तो वो जाहिर है कैट अपने पास नहीं रख सकती, इसलिए ये कैट मेरे पास रहती है और जब उसका दिल करता है तो वो इससे मिलने आ जाती है। और फिजा वकील को बताती है कि किरण भी कैट को घर ले आई थी, लेकिन हम उसे पाल नहीं सकते थे और हमें उसे छोड़ना पड़ा। उस वक्त किरण कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अब वो चेंज हो गई है। वकील पूछता है क्या अब वो स्कूल जाने के लिए रजामंद हुई। फिजा उसको बताती है कि आज मैंने किरण को जबरदस्ती स्कूल भेजा है। दूसरी तरफ याले सीसी से कहती है कि तुम फिजा को फोन करो और कहो कि सारा काम हो गया है, मैं बच्चों को स्कूल से पिक कर लूंगी और उससे कहो कि तुम आराम से लंच कर लो। याले कहती है कि मैं सिर्फ फिजा को बासित से दूर करना चाहती हूँ, तुम मेरी खातिर फिजा को फोन कर दो। सीसी कहती है पता नहीं तुम्हें वकील से इतनी हमदर्दी क्यों है। सीसी फिर फिजा को फोन करती है और फिजा से कहती है कि मैं जल्दी फ्री हो गई हूँ, मैं बच्चों को पिक कर लूंगी। फिजा कहती है मैं अभी निकलने ही वाली थी, किरण का मूड बहुत खराब था और शायद अभी भी उसका मूड वैसा ही हो। सीसी कहती है बच्चों को कुछ टाइम के लिए फ्री कर देना चाहिए और मैं सब हैंडल कर लूंगी, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद वकील फिजा से कहता है कि अब तो जाने की जल्दी नहीं है, तुम मेरे हाथ की कॉफी पियोगी। फिजा कहती है ठीक है। इसके बाद जैनब तौरान के कैफे आती है और उससे कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। तौरान जैनब से कहता है कि बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। जैनब कहती है भाई सच बताओ, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ, और मुझे पता है आप दोनों के दरमियान जो टेंशन है वो मेरी वजह से है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तौरान कहता है तुम्हें अच्छा लगना भी नहीं चाहिए, तुमने याले के पागलपन को बढ़ाया है। जैनब कहती है कि वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मैं सिर्फ उन्हें बेटर करना चाहती थी और मुझे आपसे एक और बात करनी थी कि आपको अपने घर का पेंट करवा देना चाहिए ताकि वो अच्छे पैसों में बिक जाए। तौरान कहता है अच्छा तुम घर की बात करने आई हो, वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरी हालत बहुत खराब है। फिर किरण बासित से कहती है कि मैं मिलिक आंटी से बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरी आखिरी उम्मीद थी और अब वो भी नहीं बचेंगी। आपने भी आपा को छोड़ दिया, अब मैं उसके पास कैसे रहूंगी। बासित कहता है हम दोनों की सिचुएशन अलग है, मैंने अपनी फैमिली को चूज किया, तुम भी अपनी फैमिली को चूज करो। बासित की बीवी भी किरण से कहती है कि मुझे पता है कि अपने चाहने वालों को छोड़ने से कितनी तकलीफ होती है, लेकिन किरण तुम बहुत स्ट्रांग हो, मुझे लगता है कि वो तुम पर प्राउड फील करती होंगी। किरण कहती है इससे क्या फर्क पड़ेगा। बासित कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। दूसरी तरफ सारा दिया के पास आती है और कहती है कि रहमत मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मैं नहीं चाहती कि वो सारी जिंदगी दरवाजे और खिड़कियां साफ करता रहे, प्लीज तुम उसे समझाओ, मैं चाहती हूँ कि वो प्रोफेसर बन जाए। उसकी दोस्त कहती है कि हर कोई प्रोफेसर नहीं बनता, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तुम बाद में पछताओगी। दोस्तों, ये थी ड्रामा सीरियल हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल कहानी। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट एपिसोड की वक्त से पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।